क्या हाल चाल है? बढ़िया। आई सिविल रीट की तैयारी जो विद्यार्थी कर रहे हैं उन सभी के लिए लेकर आया बहुत ही एक शानदार सीरीज। आपने रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 में सिलेबस देखा होगा, राजस्थान का सामान्य ज्ञान। राजस्थान के सामान्य ज्ञान में 5-6 टॉपिक जो है राजस्थान से रिलेटेड, चाहे वो प्रतीक चिन्ह हो, चाहे वो अनुसंधान केंद्र हो, योजनाएं हो, फ्लैगशिप योजनाएं हो, नगर हो या खिलाड़ी हो, ये टॉपिक जो है उस सभी टॉपिक की हम पूरा एकदम सिस्टमेटिक, बहुत ही शानदार और बहुत ही दमदार तरीके से पढ़ने वाले और बहुत अच्छा कंटेंट भी पीडीएफ के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कराएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो आज आपके साथ राजस्थान के प्रतीक चिन्ह और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सारे टॉपिक जो हमें एक सीरीज के रूप में सब टॉपिक हम कवर करेंगे और इन्हीं की पीडीएफ हम आप तक बहुत अच्छी तरीके से पहुंचाने वाले हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे और वीडियो आप देख ही रहे हैं। तो बहुत शानदार, बहुत बढ़िया और बहुत दमदार तरीके से ये कंटेंट कोशिश करेंगे कि आपको समझ आए। तो आप वीडियो और पीडीएफ इन दोनों के माध्यम से इन टॉपिक को, ये जो जितने भी टॉपिक है इनको सबको आराम से बहुत बढ़िया ढंग से हम पढ़ने वाले हैं। और आज का पहला टॉपिक क्या है हमारा? राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। ये अपने किस पे पढ़ने वाले? राजस्थान का सामान्य ज्ञान रहने वाला है इसका, जो अपने लेवल 1 रीट लेवल 1 और लेवल 2 ये दोनों में ही है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों में ही है। और उसका पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार दोस्तों यकीन मानिए सवाल बनकर आते हैं। आगे हम बात करेंगे कि सवाल का जो बनने का तरीका वो क्या है। पहली बात तो उसको है, वो राज्य का प्रतीक चिन्ह कब घोषित किया गया है। फिर दूसरी बात ये रहती है दोस्तों कि उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वैज्ञानिक नाम। ये हर बार परीक्षा में ऐसा नहीं है कि रीट में ही पूछा जाता है, रीट में तो ये दिया है, मेंशन किया है, लेकिन अन्य भर्तियां भी होती है उनमें भी कई बार ये वैज्ञानिक नाम है, घोषणा है, ये हर बार पूछी जाती है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राज्य वृक्ष की। किसकी बात कर रहे हैं? राज्य वृक्ष की बात कर रहे हैं। और राज्य वृक्ष में हम पढ़ेंगे कि कौन है राज्य वृक्ष। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन है? खेजड़ी है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, याद रखना। कब घोषणा हुई है? 31 अक्टूबर 1983। 31 अक्टूबर 1983 डेट याद रखना और ईयर याद रखना। राज्य वृक्ष घोषित हुआ राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी। कब घोषित किया गया? 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया है। वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया, वापस कह रहा हूं, वैज्ञानिक नाम को देख लेना, रट लेना, समझ लेना, जिस प्रकार से आप अपने दिमाग में बैठा सके उस हिसाब से देख लेना। प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। किसका? खेजड़ी का। और इसके उपनाम क्या है? जाटी समी वृक्ष। ये भी इंपोर्टेंट है, जाटी समी वृक्ष। थार का कल्प वृक्ष। सीमलो रेगिस्तान का कल्प वृक्ष। एक ही बात है, थार का कल्प वृक्ष या रेगिस्तान का कल्प वृक्ष। थार का गौरव और भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष। भारतीय मरुस्थल का क्या? सुनहरा वृक्ष। यहां देखिए, सर्वाधिक खेजड़ी शेखावटी क्षेत्र या नागौर जिले में। सबसे ज्यादा खेजड़ी कहां पर पाई जाती है दोस्तों? नागौर जिले या शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती हैं। पूजन कब होता है? दशहरा के दिन अवसर पर होता है। दशहरा का यानी विजयदशमी के दिन का क्या होता है? पूजन किया जाता है खेजड़ी का। और आपने देखा होगा दोस्तों, सबसे ज्यादा हमारे गांव में हमने देखा होगा कि देवी देवताओं के जो मंदिर होते हैं, थान, वो कहाँ होते हैं? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होते हैं। तो खेजड़ी का अपने आप में बहुत रोल रहता है, हमारी संस्कृति में भी बहुत ज्यादा इसका है। ये देखिए, खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 12 सितंबर याद कर लेना। खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान में खेजड़ली मेला भरा जाता है जोधपुर में, जहां पर पेड़ों की रक्षा के लिए बहुत बड़ा एक बलिदान हुआ था। तो आप सबको याद रखना है, अमृता देवी खेजड़ली। खेजड़ली दिवस कब होता है? खेजड़ली मेला कब भरा जाता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या जाता है? मेला भरा जाता है, खेजड़ली मेला। याद रखना, इससे संबंधित अमृता देवी खेजड़ली गांव कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। वहां मेला भरा जाता है भाद्रपद शुक्ल दशमी।
वृक्षों को लेकर मेला राजस्थान में एकमात्र यही भरा जाता है, खेजड़ली मेला। कब भरा जाता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को 12 सितंबर को प्रतिवर्ष क्या खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। ये देखिए, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, और साथ में जोड़ना है क्या, तेजा दशमी। तेजा दशमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी आती है। ठीक है, आगे देखिए ऑपरेशन खेजड़ा। ऑपरेशन खेजड़ा कब? 1991 में चलाया गया था। ऑपरेशन खेजड़ा कब? 1991 में चलाया गया था। ये भी इंपोर्टेंट है, याद रखना। साथ में खेजड़ी के कुछ भाग है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमको सामान्य जानकारी, हम घरों में ये काम लेते हैं ये शब्द। देखिए, पत्तियां जो होती है खेजड़ी की पत्तियों को क्या कहते हैं? लूम या लूंग। क्या कहते हैं? खेजड़ी की पत्तियों को लूम या लूंग कहते हैं। लूंग हम गाँव में सुनते हैं, पशु आपने बकरियों के लिए जो होता है ना, लूंग लाना। लूंग, लूंग क्या है? खेजड़ी की पत्तियां हैं। फूल को क्या कहते हैं? मिंजर। फूल को क्या कहते हैं? मिंजर। फूल को क्या कहते हैं? मिंजर, याद रखना। और आगे देखो, हरी फली जो होती है वो सांगरी कहते हैं। सांगरी, घरों में सब्जियां बनती हैं, सांगरी, सांगरी की सब्जी। हरी जो फली होती है सांगरी, और सूखी फली को क्या कहते हैं दोस्तों? खोखा। गाँव में खाते हैं ना खोखा। जब सांगरी सूख जाती है और हम उनको बहुत प्यार से, बहुत चीज, बहुत गाँव में जाते हैं तो देखते हैं कि सांगरी जो होती है, हम उस सब्जी तो बनती है उसकी सांगरी की, और हम उसको खाने में प्रयोग लेते हैं खोखा। जब वो सांगरी सूख जाती है तो खोखा। तो ये ध्यान रखना, सूखी फली खोखा, हरी फली सांगरी, फूल मिंजर, पत्तियों को क्या कहते हैं? लूम या लूंग कहते हैं। इसके बारे में बात की है। राज्य वृक्ष खेजड़ी के बारे में, प्रोसोपिस सिनेरिया इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है, और 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष का दर्जा इसको दिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, राज्य पशु। राज्य पशु दो श्रेणी में है। पहला है वन्य जीव श्रेणी और दूसरा आएगा पालतू श्रेणी। वन्य जीव श्रेणी, या इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? जंगली श्रेणी। राज्य पशु हम दो भागों में पढ़ रहे हैं। पहला है वन्य जीव श्रेणी और दूसरा है पालतू। और वन्य जीव श्रेणी में जो है वो कौन है? चिंकारा। कौन है? चिंकारा। राज्य पशु वन्य जीव श्रेणी चिंकारा, याद रखना। 22 मई 1981 को राज्य पशु घोषित किया गया है। और वैज्ञानिक नाम दोस्तों, वापस कह रहा हूं, इंपोर्टेंट है। और वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? गजेला बनेटी या गजेला गजेला। गजेला बनेटी या गजेला गजेला क्या है? वैज्ञानिक नाम है। और वैज्ञानिक नाम किसका है? गजेला गजेला राज्य पशु चिंकारा का है। आगे देखिए, छोटा हरिण इसका नाम है, उपनाम है। और राजस्थान के मरु भाग में सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं? जोधपुर में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? सबसे अधिक जोधपुर में चिंकारा पाए जाते हैं। आगे देखिए, प्रजनन केंद्र नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में। प्रजनन केंद्र चिंकारा का प्रजनन केंद्र कहां पर है? नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में है। ठीक है, और ये एंटीलोप प्रजाति का एक वन्य जीव है। शुभंकर, याद रखना दोस्तों, शुभंकर गंगानगर का, बहुत इंपोर्टेंट है। वापस कह रहा हूं, शुभंकर आजकल परीक्षाओं में आरएसएसबी का तो फेवरेट टॉपिक है शुभंकर। तो ये ध्यान रखना, चिंकारा कौन से जिले का शुभंकर है? गंगानगर जिले का शुभंकर है। हम किसकी बात कर रहे हैं? राज्य पशु चिंकारा वन्य जीव श्रेणी कब घोषणा हुई? 22 मई 1981 को राज्य पशु घोषित किया जाता है। इसका उपनाम क्या है? छोटा हरिण है। और वैज्ञानिक नाम ध्यान रखना, गजेला बनेटी या गजेला गजेला। नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में प्रजनन केंद्र है। क्या है? प्रजनन केंद्र है। और देखिए, ये शुभंकर कौन से जिले का है? गंगानगर जिले का क्या है? शुभंकर है। आगे देखिए दोस्तों, राज्य पशु, लेकिन पालतू श्रेणी, पालतू श्रेणी में राज्य पशु कौन है? ऊंट है। कौन है? ऊंट है, ध्यान रखना, ऊंट। राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को इसकी घोषणा की और 19 सितंबर 2014 को राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। और पालतू श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा किसको दिया गया है दोस्तों? तो ऊंट को दिया गया है। किसको दिया गया है? ऊंट को दिया गया है। वैज्ञानिक नाम याद रखना दोस्तों, क्या है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। कैमेलस ड्रोमेडेरियस वैज्ञानिक नाम किसका है? कैमल, कैमल, याद रखना, कैमल ऊंट। कैमेलस ड्रोमेडेरियस वैज्ञानिक नाम है ऊंट का। रेगिस्तान का जाज कहते हैं, आप सबको पता है, रेगिस्तान का जाज कौन है? ऊंट है। और आगे देखिए, सबसे ज्यादा
कहां पर ऊंट पाए जाते हैं? बाड़मेर में। और न्यूनतम कहां पर पाए जाते हैं? प्रतापगढ़ में। ऊंट सबसे अधिक दोस्तों कहां पर पाए जाते हैं? तो बाड़मेर में। और सबसे कम प्रतापगढ़ में। संरक्षण हेतु देखो, राजस्थान ऊंट अधिनियम कब आया? 2015। राजस्थान ऊंट अधिनियम कब आया? 2015। वध निषेध और अस्थायी प्रवास और निर्यात विनिमय, निर्यात पे रोक लगाना, इनकी हत्या करना, इन सबसे लेकर एक राजस्थान ऊंट अधिनियम कब आता है? 2015 में। अनुसंधान केंद्र रीट का टॉपिक है सेकंड, सामान्य ज्ञान का सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे, अनुसंधान केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र। देखिए ये इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना, ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में है। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जोड़बीड़ बीकानेर में है। याद रखना दोस्तों, ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जोड़ बीकानेर में। हम बात किसकी कर रहे हैं? राज्य पशु पालतू श्रेणी ऊंट की बात करें, जिसको 30 जून 2014 को घोषणा होती है, 19 सितंबर 2014 को दर्जा दे दिया जाता है राज्य पशु का। और कैमेलस ड्रोमेडेरियस का क्या है? वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। और ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जोड़बीड़ बीकानेर में है। ठीक है, आगे देखो, राज्य पक्षी गोडावण, इन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राज्य पक्षी कौन है? गोडावण, जिसको कहा जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या कहा जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। किसको कहा जाता है? गोडावण को। गोडावण क्या है? राज्य पक्षी है। कब घोषणा होती है दोस्तों? 21 मई 1981 को राज्य पक्षी घोषित किया जाता है। कब घोषित किया जाता है? 21 मई 1981 को घोषणा होती है। और वैज्ञानिक नाम दोस्तों याद रखना, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है? गोडावण का वैज्ञानिक नाम है। और उपनाम तो देखिए दोस्तों, शर्मिला पक्षी, बहुत शर्मिला है। कौन है? गोडावण है। बड़ा तिलोर, सोन चिड़िया, माल मोरडी, हुकना। माल मोरडी कहां पर कहा जाता है? हाड़ौती क्षेत्र में गोडावण को क्या कहा जाता है? माल मोरडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? माल मोरडी कहा जाता है। कौन से क्षेत्र में? हाड़ौती क्षेत्र में कहा जाता है माल मोरडी। किसको कहा जाता है? गोडावण को कहा जाता है। सर्वाधिक गोडावण मरु उद्यान जैसलमेर में। ध्यान रखना, मरु उद्यान जैसलमेर, सोरसेन बारा और सौकलिया अजमेर। तीन नाम तीनों इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आरएसबी ने पूछे हैं। ऐसा नहीं केवल रीट में पूछे, बहुत एग्जाम में इसको पूछा गया है कि सबसे ज्यादा गोडाउन कौन से क्षेत्र में है? मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर, सोरसेन बारा, सौकलिया अजमेर में पाए जाते हैं। प्रजनन केंद्र कहां पर है? जोधपुर जंतुआलय में। जोधपुर जंतुआलय में क्या है? प्रजनन केंद्र है। किसका? गोडावण का। और गोडावण हैचिंग सेंटर कहां है? रामदेवरा जैसलमेर। दोस्तों ये रामदेवरा जैसलमेर जुलाई अगस्त के करंट अफेयर में चर्चा में भी रहता है, प्रजनन को लेकर, गोडावण के प्रजनन को लेकर चर्चा में रहता है। तो ध्यान रखना, ये पूछ सकता है, इंपोर्टेंट रह सकता है बहुत ज्यादा, कि गोडावण हैचिंग सेंटर कहां पर है? तो ध्यान रखना, रामदेवरा जैसलमेर में गोडावण हैचिंग सेंटर है। प्रजनन केंद्र है वो जोधपुर जंतुआलय में है। और देखिए दोस्तों, 2011 में IUCN की रेड डाटा पुस्तिका में गंभीर रूप से संकटाग्रस्त श्रेणी में इसको क्या किया गया है? शामिल किया गया है। आगे देखो, जैसलमेर में 5 जून 2013 को प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड प्रारंभ किया गया। प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड कब? 5 जून 2013 को। कहां पर? जैसलमेर में प्रारंभ किया गया था। डेट याद रखना, जैसे दोस्तों ऑपरेशन खेजड़ा 1991 याद रख रहे हैं और याद रखना ही है, वैसे प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड कब शुरू किया गया? 5 जून 2013 को। कहां पर? जैसलमेर में। गोडावण को संरक्षण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। और देखिए दोस्तों, जैसलमेर का शुभंकर भी कौन है? गोडावण है। तो ध्यान रखना, गोडावण जैसलमेर का शुभंकर है। चिंकारा गंगानगर का शुभंकर है। दोस्तों याद रखना, गोडावण इंपोर्टेंट है दोस्तों। वापस देखो, राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कब घोषित किया? 21 मई 1981 को राज्य पक्षी के तौर पे इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, और क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। राज्य पुष्प रोइडा, रोइडे के फूल जो है राजस्थान का क्या है? राज्य पुष्प है। कब घोषणा हुई थी? 21 अक्टूबर 1983 में क्या होती है दोस्तों? राज्य पुष्प की घोषणा होती है, रोइडा।
रोइडे का फूल जो है दोस्तों वो क्या है, राज्य पुष्प है। और कब घोषणा हुई दोस्तों, 1983 को। 2 ईयर 1983 1981। 1983 में क्या होता है, पुष्प और वृक्ष, और इसमें क्या आता है 1981, पक्षी और पशु। तो ये दोनों ईयर आपको याद रखना है, 1981 1983। 1983 में क्या होता है, पुष्प, राज्य पुष्प और राज्य वृक्ष की घोषणा होती है। 1981 में क्या होता है दोस्तों, राज्य पक्षी और राज्य पशु की घोषणा होती है। तो यहां देखो वैज्ञानिक नाम पुष्प का नाम क्या है, टिकोमेला अंडुलेटा। राज्य पुष्प रोइडे का वैज्ञानिक नाम क्या है, टिकोमेला अंडुलेटा। क्या है, टिकोमेला अंडुलेटा। रेगिस्तान का सागवान, रेगिस्तान का सागवान। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसको कहा गया है, खेजड़ी को कहा गया है। तो रेगिस्तान का सागवान कौन है, रोइडा। मरुशोभा, मारवाड़ का टीका सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है, पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। रोइडा टिकोमेला अंडुलेटा 21 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प के तौर पे घोषणा हुई। राज्य खेल बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य खेल क्या है, बास्केटबॉल है, ठीक है। और इसको वर्ष 1948 में राज्य खेल का दर्जा दिया गया। बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल कब घोषित किया गया या कब दर्जा दिया गया है, 1948 में दिया गया है। आगे देखो इसमें कितने, 5 खिलाड़ी होते, प्रत्येक टीम में कितने, 5 खिलाड़ी होते हैं। अंतरराष्ट्रीय खेलों में निर्धारित बास्केटबॉल कोड कितना है, 28x15, 28-15 मीटर का होता है। इसका कोड जो होता है खेलने का वो 5 खिलाड़ी होते हैं। 1948 दर्जा गया। बास्केटबॉल अकादमी कहाँ है, जैसलमेर में। कहां पर, जैसलमेर में, ठीक है। आगे चलते हैं, राज्य नृत्य घूमर। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर, सब जो है परिचित है इस नृत्य से। तो देखिए, राज्य नृत्यों का सिरमौर, राज्य नृत्यों का सिरमौर किसको कहते हैं, घूमर को। किसको कहते हैं, घूमर को। ये नृत्यों की आत्मा है। नृत्यों की क्या है, राजस्थान के राज्य नृत्यों की क्या है, आत्मा। कौन, घूमर। ये महिलाओं द्वारा किया जाता है, सबको पता है दोस्तों। ये भील जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है और 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई है। राज्य नृत्य घूमर, ध्यान रखना। हमने अभी तक जो प्रतीक चिन्ह पढ़े हैं वो सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके साथ में ही राजस्थान के कुछ और प्रतीक चिन्ह है जो हमारी जानकारी में होने चाहिए। अभी तक जो पढ़े वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन साथ में जो इंपॉर्टेंट है वो एक देख लेते हैं। तो अन्य प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं, राज्य लोकगीत केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। राजस्थान का लोकगीत कौन सा है, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। ये मांड गायन शैली में बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश कौन सी शैली में है, मांड गायन शैली में है। और दोस्तों मांड गायन शैली में आपको 2 नाम याद रखने, एक है मांगी बाई, एक कौन है, मांगी बाई। और एक नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वापस कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, वो है अल्लाह जिलाई बाई। अल्लाह जिलाई बाई। इस केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश जो राजस्थानी लोकगीत है, इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम किसी ने किया है और सबसे ज्यादा ख्याति किसी ने प्रदान की है इस गीत को। तो किसने दिए, अल्लाह जिलाई बाई। मांड गायन शैली से संबंधित है दोनों। राज्य लोक वाद्य यंत्र अलगोजा, ये सुशीर वाद्य, सुशीर क्या होते हैं, फूंक से बजने वाले जो यंत्र होते हैं वाद्य यंत्र, उनको क्या कहते हैं, सुशीर वाद्य यंत्र। और राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र कौन है, अलगोजा, अलगोजा, ठीक है। यहां देखिए, राज्य शास्त्रीय नृत्य कौन है, कथक। ये राजस्थान में प्रचलित एकमात्र शास्त्रीय नृत्य और इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, जयपुर से हुई। कहां से हुई है, जयपुर से हुई है। और आगे देखिए, राज्य कवि, ये तो सवाल हमेशा सवाल परीक्षाओं में एक छपने वाला सवाल है, सूर्यमल मिशन। सूर्यमल मिशन, इनका प्रमुख ग्रंथ ध्यान रखना है, वंश भास्कर, बलवंत विलास और वीर सत्सई। वंश भास्कर, बलवंत विलास और वीर सत्सई किसकी रचना है, सूर्यमल मिशन की रचना है। तो सूर्यमल मिशन जो है राज्य कवि है। कैसे करके दोस्तों, हमने आज पढ़े हैं राजस्थान के
प्रतीक चिन्ह, और राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है। परीक्षा में एक सवाल यहाँ से पक्का हमेशा बनकर आने वाला एक सवाल रहता है, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखिए, और पीडीएफ भी आपको शेयर कर दी जाएगी। तो आप पीडीएफ देखने के लिए हमारे टेलीग्राम समूह आई सिविल ऑफिशियल को जरूर ज्वाइन कर दे, वहां आपको पीडीएफ और भी अधिक जानकारी वहां आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।